गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जी के फेस करंट में गाइस आज डेट है 25 जुलाई और जानेंगे आज 25 जुलाई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो वोकेब डिस्कस करता हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वो एग्ज़ाम कोई सा भी हो, एसएससी हो, बैंकिंग का हो, एनटीपीसी हो, सीएचएसएल हो, ठीक है, एसएससी सीजी हो, एसबीआई पीओ हो, ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ उस एग्ज़ाम के लिए जो है वोकेब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 2 नंबर या फिर 3 नंबर में मिल सकती है वोकेब। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। कल आपके लिए जो है वीकली वोकेब डाली थी हमने कल शाम को 7 बजे। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। एक स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर क्या पॉसिबल हो सकता है वीकली वोकेब का, सो हाँ भाई डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। सो कल डाली थी उसको जाके देख लीजिए जिसने नहीं देखा, और साथ ही इसी तरीके की आपको संडे को वीकली वोकेब मिलती रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। तो आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है? इंट्रांसिजेंट। क्या है? इंट्रांसिजेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है बेअदब या फिर हटी। यहाँ पर सैद्धांतिक भी एक मीनिंग आया था, लेकिन सैद्धांतिक इसको प्रॉपर तरीके से इसको मतलब कि प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा था। सो बेअदब या फिर हटी कहने का मतलब ये है कि अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़, मतलब समझौता करने को तैयार ही नहीं है। तो हम दो फ्रेंड या फिर दो देश या फिर दो स्टेट या फिर दो एरिया की बात कर सकते हैं जो कि किसी कारण उनके बीच मुठभेड़ चल रही थी, लेकिन अब वो अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ है, मतलब कि वो समझौता करने को तैयार ही नहीं। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आई एम राइट और ये कहती मी टू आई ऑल्सो राइट, मतलब कि अगर दोनों ही सही हैं तो समझौता होने की तो मतलब कि उम्मीद ही नहीं बचती, क्योंकि किसी न किसी या फिर हो सकता है दोनों की मिस्टेक हो, तो उसके बावजूद भी दोनों जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, सो दीज आर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनएक्सोरेबल एंड रिजोल्यूट। इनएक्सोरेबल एंड रिजोल्यूट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है सबसर्विएंट एंड ट्रैक्टेबल, ठीक है। सो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। ही कैन बी इंट्रांसिजेंट एंड पिग हेडेड एट टाइम्स। जो कभी कभी अड़ियल, अड़ियल मतलब कि गुस्सा, वही बात आ गई यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, अड़ियल और स्वर प्रदान हो सकता। ये वर्ड कहना नहीं था, लेकिन क्या करें, ये अब सेंटेंस में से कहना पड़ेगा। कुछ को अगर बुरा ना लगे, ठीक है, लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर हुआ? सो यहाँ पर हमने इन ट्रांसिजेंट की बात कर ली जिसका मीनिंग बेअदब और हटी था। इमेज में भी दे सकते हैं, दोनों लोग ही अपने आप को सही बोलने से भाई कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़। नेक्स्ट बात करें हैव। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है भाटा। यहाँ पर पूरा शब्द आएगा आपका ज्वार भाटा। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है दिन में नियमित रूप से जो महासागरों का जो जल होता है उसका उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। सो मीनिंग है अ ग्रेजुअल डिक्लाइन, एक क्रमिक गिरावट। देखा, एक क्रमिक मतलब कि लगातार दिन में 2 बार नियमित रूप से। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिनोनिम से फैट एंड डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब आपको मैंने बताया था अवनति, और एनहेंस बढ़ोतरी, ठीक है, और इंटेंसिफाई का मतलब बढ़ना होता है। एग्जाम्पल, दे स्वैम टिल द राइड बिगन टू एब। उन्होंने तब तक वे तैरते रहे जब तक कि ज्वार भाटा कम नहीं हो गया। सो ये जो राइडिंग जो पानी में होती है, मेरा नाम याद नहीं है, ठीक है, वो ज्वार भाटा का बहुत बड़ा रोल होता है उसके अंदर, ठीक है, वो घूमना, उनका तेज़ी में जाना। सो आप इमेज में देख सकते हैं, इन्हीं को बोलते हैं ज्वार भाटे, जो कि किस तरीके से ये उठ रहे हैं। और जब भी मैं वो आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, ठीक है, आपको ये भी क्लियर करूँगा कि ज्वार भाटे क्यों उठते हैं। सिर्फ इतना बता दूँ, उसमें ज्वार भाटा जो उठने में एक तो सूर्य, ठीक है, चंद्रमा और जो है पृथ्वी, इन तीनों की एक्टिविटी से ज्वार भाटा उठते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज़, वैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन ज्योग्राफी डिस्कस कर ली, क्या कोई बात नहीं, आ गया तो कर ली। चरलिशनेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है गवारपन। क्या है? गवारपन। द स्टेट ऑफ बीइंग रूड श्योरली, अशिष्ट होने की स्थिति या फिर बदमिजाज। क्या है? अशिष्ट होने की स्थिति या फिर बदमिजाज, मतलब कि दोनों का जो बिहेव है वो रूड सा हो रहा है। सिनोनिम्स से रेनकोर एंड एंटोगनिज्म। एंटोनिम से लव, प्यार एंड काइंडनेस, दयापूर्ण, दया जिसमें दया का भाव। एग्जाम्पल, शी वुड थिंक हिम चर्लिश इफ ही रिफ्यूज। अगर उसने मना किया तो वे सोचेगी कि वे उसे चिढ़ाएगा।
अब क्या मना करने की बात चल रही है ये कोई नहीं जानता, बस सेंटेंस में इतना दिया गया है, अगर शी वुड थिंक हिम चाइल्डिश इफ़ ही रिफ्यूज, अगर उसने मना किया तो वे सोचेगी कि वह उसे चिढ़ाएगी। सो इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर किसी बात होगी कोई भी इन दोनों के बीच जो मना किया है, ठीक है। सो दोनों ही मतलब ये रूड जैसे दिख रही है, क्लियर है। नेक्स्ट इज बेकर, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है झगड़ना। क्या है? झगड़ना या फिर विरोध होना, दोनों के बीच लड़ाई होना। एग्जाम मीनिंग टू क्वारल इन अ टायरसम इंसल्टिंग मैनर, थकाऊ अपमानजनक या तरीके से झगड़ना। सो बहुत से लोग होते इतनी बुरी तरह लड़ते हैं, अपमान भी होता है, थक भी जाते हैं, ठीक है, और झगड़ते रहते हैं। सिनोनिम से इसके आर्ग्यू एंड डिस्प्यूट, विवाद, ठीक है, और एंटोनिम से अग्री एंड कैनक्यूरेंस। एग्जाम्पल, आई विश यू टू वुड स्टॉप बिकरिंग, काश आप दोनों के कले बंद हो सके। सो इसको हम जो है कले भी बोलेंगे, ठीक है, लड़ाई भी बोलेंगे, झगड़ा भी बोलेंगे। सो काफ़ी सारे वर्ड जो है इससे मतलब कि हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है सुलह, मतलब कि सुलह करना, दो जो वहाँ पे झगड़ रहे थे, कले हो रहा था, ठीक है, कले को बंद, यहाँ पे सुलह मतलब कि दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना। मीनिंग द रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन, मैत्रीपूर्ण संबंधों की बहाली। सिनोनिम से अग्रीमेंट एंड हार्मनी, बहुत ही इजी आज के सिनोनिम्स एंड टर्म्स से आप चाहें तो बिल्कुल इजीली सर्च हो सकते हैं। एंटोनिम से डिसएग्रीमेंट एंड डिसकॉर्ड। एग्जाम्पल, हर एक्स हस्बैंड हैड ऑलवेज होप फॉर अ रिकन्सिलिएशन, उसके पूर्व पति को हमेशा सुलह की उम्मीद थी। सो इमेज में देख सकते हैं ये यहाँ पे, ठीक है, एक सऊदी अरब के प्रिंस और जो है ये दूसरे हैं व्लादिमीर पुतिन। सो ये दोनों के बीच जो मतलब कि द रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन। सो इंटरनेशनल नेशनल स्तर पर जो है दोनों देशों के बीच या फिर किसी एक देश में उनकी या फिर पीएम और प्रेसिडेंट्स या फिर जो प्रिंस हैं इनके बीच जो सुलह हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट है विशियस, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब एडजेक्टिव है और मीनिंग है दुष्ट जैसे काम कर रहा है ये व्यक्ति, इसके साथ हो सकता है, इसकी मतलब कि पैसे वगैरह छीनना हो। सो मीनिंग है वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव, हिंसक और विनाशकारी जैसी सिचुएशन। सिनोनिम्स है क्रूल एंड बार्बरस। एंटोनिम्स से जेंटल एंड इनोसेंट। एग्जाम्पल, हिज मर्डर ट्रिगर विशियस रेस रियॉर्ड्स, उनकी हत्या ने शातिर नस्ल के दंगों को जन्म दिया, ठीक है। सो आज की जो हमारी क्लास थी वोकेब की वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी भाई। वोकेब को और इसके अलावा जितनी भी क्लास चलती है करंट अफेयर की, इन सभी को शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो वीकली आपको वोकेब मिली है उसके बारे में बताना कि कैसी लगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूँ वोकेब आपको वही करार हुआ तो वो एग्जाम में पूछी गई है या फिर एग्जाम में पूछी जाने वाली है, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप अभी तक जिस किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब प्लीज़। साथ ही आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकती हैं कि आपको क्लास कैसा लगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जा सकते हैं, ठीक है। So till then, take care, all the best, have a nice day. Thank you for watching this video, all of you.